हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल में बात करेंगे वैश्विक संकट को लेकर। ईरान और इराक के बीच युद्ध हुआ और उसका छत्तीसगढ़ में क्या असर है, आज यही दिखाने वाले हैं। और हाल में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि सोना 1 साल तक ना खरीदें, पेट्रोल डीजल बचाएं। और इसके बाद क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में, हम यही हाल आपको आज दिखाने वाले हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं पेट्रोल पंप में, और ये पेट्रोल पंप की आप तस्वीर देखिए। 2 दिन पहले तक रायपुर में पेट्रोल डीजल को लेकर नॉर्मल स्थिति थी। लोग जैसे जीते थे, जैसे पेट्रोल भरवाते रहे हैं आवश्यकता अनुसार, वो सिलसिला जारी था। लेकिन जब से आह्वान हुआ है और उसके बाद जो संकट जो खड़ी हुई है, उसका मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। लोग गर्मी में इंतज़ार कर रहे हैं और जो स्थिति बन रही है उसको लेकर जो है बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? रायपुर से आ रहे हैं। मुझे अभी अपनी एक रिश्तेदार को देखने के लिए जाना है बालोद, तो मैं यहाँ पर आया था। अच्छा, पेट्रोल लेने के लिए आया हूँ। आसानी से मिल रहा है? हाँ, उधर 2 पेट्रोल पंप बंद हैं, शंकर नगर के दोनों बंद थे, तो मैं यहाँ आया था। क्यों देख रहे हैं आप, इधर लाइन लगी हुई है इधर सारी। और अभी ये टैंकर खाली हो रहा था, तो मुझे करीब आधे घंटे हो गए, यहाँ से आधे घंटे से ज़्यादा हो गए और इंतज़ार में हूँ। तो मैं अपने आवश्यकता की पूर्ति हेतु उतना ही पेट्रोल भरवाऊँगा जितना मुझे आवश्यक है। और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, जो देश में संकट है, इजराइल और ईरान का जो युद्ध हुआ है, अमेरिका उसमें सहयोग दे रहा है, तो इससे जो स्थितियां निर्मित हुई है, अभी ऐसे ही संकटकालीन स्थिति में जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने संयम बरता था, तो इस समय संयम बरतने की आवश्यकता है। और मेरा सभी लोगों से आह्वान भी है कि टेंशन में ना हो, कम से कम पेट्रोल का उपयोग करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें और बाकी दूसरे माध्यमों का उपयोग करें। और दौरों पे जाएं तो एक साथ जाएं, कि आवश्यक काम से जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो यात्री की जो वाहन है उसका उपयोग करें। हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि जहाँ भी पेट्रोल पंप है वहाँ पर जितने जो पेट्रोल भरने की जो मशीन है उसमें ज़्यादा व्यक्ति लगा दें। ऐसी स्थिति में तो लोगों को उतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो पैनिक हो रहे हैं लोग, ऐसी समस्या के बीच में हमको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, लोग समझ रहे हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राजधानी रायपुर में कई पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद के किरण जारी है। टंकियां जो आ रही हैं पेट्रोल पंप में, ये जो है भर के जाने वाली टैंकर आप देख रहे हैं, टंकी में खाली करके अब लोग जो है पेट्रोल लेंगे। अब ये मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूँ ये है, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं सिविल लाइन। कितने जगह घूमे तो यहाँ पेट्रोल मिला? मैं यहीं पहले आया हूँ। पहले आ गए तो कितने टाइम लगा लाइन? कितने देर तक लगे? मेरे को आधा घंटा लग गया। आधा घंटा लग गया? हाँ। ठीक बात है। तो कितना का भरा है? 500 रुपए का। 500 रुपए का। पहले कितने का भराते थे? मैं वैसे भराता हूँ 250 रुपए का। तो मिल रहा है तो थोड़ा सा भरा लिया। हाँ, भरा लिया। ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे मोदी जी कह रहे हैं कि कम उपयोग करना है, तो उपयोग कम करेंगे गाड़ी का? हाँ, कम तो चला रहे हैं, ज़्यादा चला नहीं रहे हैं। बात है। तो देखिए जो है स्थिति वो हम दिखा रहे हैं, लोगों से बात करें। उससे पहले जो पेट्रोल डाल रही हैं उनसे बात कर लेते हैं। जो लोग आ रहे हैं डलाने के लिए, तो क्या सभी लगभग फुल करा रहे हैं टंकी? हाँ जी। पहले ऐसी सभी फुल कराते थे कि ऐसे ही काम चलाने के लिए? ऐसे ही डलाते थे। ऐसे ही डलाते थे। आज पूरा सब फुल करा रहे हैं? सब फुल करा रहे हैं। तो देखिए पेट्रोल पंप की जो स्थिति है वो मैं दिखा रहा हूँ और यही जो है बातचीत कर रहे हैं। कहाँ से आ रही है मैडम? मैं ऑफिस से आ रही हूँ सर। अभी कहीं फिर बाहर जाना है? जी नहीं, लंच में जा रही थी जी। पेट्रोल खत्म हो गया। कितना देर से इंतजार कर रही? आधा 1 घंटा हो गया सर मुझे यहाँ पे। जी जी। तो देखिए जो स्थिति है मैं वो दिखा रहा हूँ। चूंकि लोग हैं इंतजार कर रहे हैं और ये धूप आप देख सकते हैं, कड़कती धूप में, और लोग जो है पेट्रोल नहीं मिल रहा है, ये हवा हो गया था, जिसके वजह से पूरे उमड़ हैं। कहाँ जा रहे हैं? बस भैया ऑफिस जा रहा हूँ मैं। अच्छा, ऑफिस जा रहे हैं, तो रास्ते में दिख गया पेट्रोल पंप तो डलवा लिया गया। हाँ। तो पूरा डलवाने का प्लान है? आधा? नहीं भैया, आधा अब टंकी ऑलरेडी फुल है, स्टॉक मेंटेन करके चल रहे हैं। आधा फुल है, लेकिन हम तपस्या करके आधा और करेंगे। जैसा भारत सरकार स्टॉक मेंटेन कर रही है वैसे ही हम लोग भी अपने टंकी में स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसे में तो समस्या हो जाएगी, जब इस्तेमाल हो रहा है तो बाद में हमको लेना चाहिए, एक ही बार भराने से दिक्कत। बिल्कुल, मोदी जी के ऊपर भरोसा है कि 70 दिन का भी क्रूड ऑयल बाकी है, तो कुछ ना कुछ मोदी जी उपाय निकालेंगे। मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है। तो 70 दिन एक परीक्षा से कम नहीं है, और इस 70 दिन का जो है इंतजार लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या है, मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल कम उपयोग करना है।
कहाँ से कम होगा भैया, डेली जिसको नीड्स है वो कहाँ से कम होगा। ठीक बात है। और अभी जैसे डेली अभी काम चल रहा है उसमें अभी जिनको जिनको भराना है, अभी इतना लंबा लंबा खरीद रहे हैं, जिनका ऑफिस है वो कैसे करेंगे। और अभी सबका तो लेट ही हो रहा है सबके लिए। तो यहाँ पे परिवहन भी नहीं चलता बोलिए। क्या बोल सकते हैं सब में। बस में ट्रेवल कर सकते हैं, पर अभी ट्रेन में कर सकते हैं। जिनको मार्केट जाके सामान खरीदना है वहाँ तो बस नहीं घुसेगा ना, नहीं घुसेगा। वहाँ तो ई रिक्शा भी नहीं घुसता है। तो अभी हमारे को तो डेली नीड्स खरीदना ही रहता है, मार्केट है आवश्यकता अनुसार तो देना ही। वही। अब वहाँ तो बस ना ई रिक्शा, अभी तो गोल बाजार अभी मेरे को सामान लेने जाना है, अभी मेरे को अपने स्टाफ को देना है तो कैसे करूँगा। अभी 1 घंटा तो हो रहा है खड़े, 1 घंटे से खड़े हैं। अभी वहाँ का भी बंद कर दिए तो सब इधर ही ज्वाइन हो गए। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, कितने पेट्रोल पंप घूम चुके हैं आप? अभी तो ये दूसरा पेट्रोल पंप है, शंकर नगर से इधर आ रहा हूँ मैं। नगर से निकले थे, वहाँ दोनों बंद है। इधर आया हूँ और ये पावर दे रहे हैं नॉर्मल बन करके। नॉर्मल नहीं मिल रहा है, पावर मिल रहा है। पावर मिल रहा है। तो मतलब 100 से ज्यादा होगा उसका, तो 108-10 रुपए, 9 रुपए है, 9 रुपए नॉर्मल 100 रुपीज। तो करना तो पड़ेगा। ठीक बात है। कहाँ जा रहे हैं भाई? पूरा सामान हमाल लेके काम में निकले लग रहा से है। आ रहे हैं अभी सर। पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? हाँ मन में सवाल होगा। जी। तो मोदी जी कहते हैं कि भाई थोड़ा संसाधन का बचाव करना है, देश का रुपया मजबूत होगा। सर कुछ नहीं पता सर हमारे। पता नहीं है हमको, तो कमाएंगे तो खाएंगे। हाँ ठीक बात है। कहाँ से आ रहे हैं आप? नो कमेंट, मेरे को कोई कमेंट नहीं करना। अच्छा, कोई कमेंट ही नहीं। कमेंट करना, कोई कुछ भी आह्वान करे हमको कुछ नहीं, भी करे नहीं, कुछ नहीं बोलना मेरे। क्यों नहीं बोलना चाहते? मोदी जी से नाराजगी? नहीं, किसी से नाराज नहीं, देश से नाराजगी? देश से भी नहीं, जनता ही परेशान होगी। आप बोलने से, मेरे बोलने से आप हल निकाल दोगे क्या? यही तो जानने कुछ नहीं, कुछ नहीं यही बोलना। तो आपको समस्या है। मेरे को कोई कमेंट नहीं करना। अच्छा, कुछ नहीं करना। तो हालात आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने समस्या को दबा के रखना चाहते हैं। उनकी भी एक सोच है और उनकी सोच को कुछ कहा नहीं जा सकता। लंबी लाइन में पसीना से तरबतर। जी हाँ, कितने देर से इंतजार कर रही है? अभी तो 10 मिनट हुए, 10-15 मिनट। तो घर में सब स्कूटी में इस्तेमाल होता है और गाड़ियाँ हाँ हाँ। सबके पास अलग अलग गाड़ियाँ होंगी? नहीं, 4 लोग हैं, 2 गाड़ी है। अच्छा, 2 गाड़ी है तो मिल के चलते हैं ऐसा? हाँ जी। तो मन में विचार रहा है कि हम एक गाड़ी ड्रॉप करें और एक गाड़ी में चलें, ऐसा हो सकता है? संभव है? फिलहाल तो उतना संभव नहीं है। नहीं है, नहीं। सबकी अलग अलग काम है, ऐसा है? हाँ जी। ठीक बात है। मोदी जी ने कहा है पेट्रोल डीजल बचा के रखें, आपकी क्या राय है? बचाना चाहिए आप? जरूर जरूर। तो कर रहे हैं, सेविंग मूड में हैं आप? सेविंग मोड में है। ठीक बात है। हाँ भाई, गाड़ी बंद कर लीजिए, पेट्रोल लंबी लाइन है। अब क्या करें, कंडीशन ऐसी की करना पड़ेगा अभी तो। युवा है, युवा सोच है, क्या लगता है सही आह्वान है पेट्रोल डीजल बचाना? नहीं, बिल्कुल सही है। खाली पेट्रोल डीजल नहीं, जो गोल्ड के लिए भी बात की गई है कि गोल्ड भी अभी ना खरीदे ज़्यादा 1 साल, ज़रूरी है। क्योंकि हर चीज़ का ये जो चीज़ है ये इम्पोर्ट होते हैं इंडिया में, एंड अगर ये चीज़ों का रेट अपन कम करना है या कंट्रोल करना है तो जो मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत सही चीज़ है। 1-2 पेट्रोल जो है पंप बंद है, बाकी लोग पैनिक होकर ज़्यादा भरा रहे हैं, तो इससे जो है अब संकट की स्थिति हो रही है। जहाँ अगर हम मान के चलते हैं 2 लीटर खत्म था, अब सभी एक अपनी गाड़ी में 10 लीटर भरा रहे हैं। करना ज़रूरी, खाली जैसे ये और मैं और मेरी वाइफ साथ में आए, हमारे घर में 2 और गाड़ी है क्योंकि चारों हम लोग वर्किंग है, तो ये 2 गाड़ी फुल करके बाकियों में फिर बांटा जाएगा पेट्रोल भी, ऐसा सीन है। क्या काम करते हैं? मैं तो बाहर जॉब करता हूँ, अभी पुणे से मैं रायपुर आया हूँ कुछ टाइम। यहाँ आए हैं। हाँ जी, लेकिन यहाँ भी काम वगैरह रहता ही और तो इसलिए सेफ साइड। तो दोनों तो साथ में जा सकते थे? दोनों अलग अलग काम भी रहता है ना, पापा का अलग काम है, मम्मी का अलग काम है, तो फिर इसीलिए जाना ज़रूरी है। ठीक बात है। तो जो लोगों का है उनका देखिए जो समस्या है वो भी बता रहे हैं और वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और भाई चलती का नाम गाड़ी है, और अगर पहिया थम जाए तो विकास का जो है जो मूल मंत्र है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। पसीने से तरबतर इंतजार पेट्रोल डीजल का। हाँ भैया। कहाँ घूमने निकले हैं? नहीं, हाँ। पेट्रोल भराने ही आया था। अच्छा, पेट्रोल भराने कितने जगह घूम लिए पेट्रोल के लिए? यहीं पे आया हूँ डायरेक्ट। फर्स्ट यहीं पे, और आसानी से मिल जा रहा है ना पेट्रोल? मेरे को नहीं लगता उतना। कितने देर से हो तो यहाँ पे? 15 मिनट। ठीक है। तो देखिए जो लोग हैं, और ये मैं लाइन आपको बार बार इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि लोग जो है लाइन में आकर खड़े होकर परेशान ना हो। डीजल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, सामने आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की टंकी है जो फुल हो रही है, गाड़ियां हैं, लेकिन लोग जो है इस तरह से जाम करके खड़े हो रहे हैं। वो एक जो है कृत्रिम जो आपदा है, कृत्रिम कमी है,
ये जो है इसके वजह से हो रहा है। जिसकी ज़रूरत 1 लीटर का है वो जो है 4 से 5 लीटर तो पूरे टंकी फुल कर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कमी है वो सप्ताह भर तक के जो है ये समस्या बनी रह सकती है। कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस, बैंक। अच्छा, बैंक जा रहे हैं। तो रास्ते में जाते ज़रूरत थी गाड़ी में तेल? जरूरी है ना, पेट्रोल बंद नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे। अच्छा, आगे के लिए तो आप सोच के भरा रहे हैं? नहीं, पेट्रोल नहीं डाला ही नहीं था मैंने, डाला ही नहीं था। इसलिए है। बैंक जाना है तो कितने का प्लानिंग है भराने का? 200-300 का बस हो गया, आएगा पेट्रोल। इतना काम चल जाए, चाहे इतना काम चल एक बात है। कहाँ दौड़ निकल रहे हैं आप? ऑफिस गए थे सर, ऑफिस? कौन सा ऑफिस? PWD। अच्छा, PWD विभाग के हैं, अरुण साहू जी के विभाग। हाँ जी हाँ, तो किसमें, 2 व्हीलर में भरा रहा है, 4 व्हीलर में? 2 व्हीलर है। 2 व्हीलर में। तो क्या लगता है लोग जो जितना भरा रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल, लगता है कि इतना जरूरत है, लोगों को भराना चाहिए? अब देखो, अब संकट की स्थिति आ गए है तो लोग कल के या परसों भविष्य को देखते हुए 1-2 लीटर तो एक्स्ट्रा भराएगा ही भराएगा। कल नहीं रहेगा तो फिर कैसे करूँगा, ये हर आदमी सोचता है। नहीं तो नहीं, जब मिलेगा ही नहीं आगे तो आप 2 लीटर भरा लेंगे तो कर क्या लेंगे? गाड़ी तो खड़ी होगी। तो जितना दिन चल जाए उतना ही दिन सही, उसके बाद तो पैदल ही चलेंगे, साइकिल में चलेंगे। अच्छा, तो 2 दिन 4 दिन के लिए व्यवस्था ही बना लें, वो ऐसा तो है? व्यवस्था बनाना पड़ेगा भाई। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि कम इस्तेमाल करो। तो कम ही कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में जाएंगे, साइकिल में तो जाएंगे। देखा सभी सिंगल हैं। आप देखिए, अब ये मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए हर गाड़ी में सिंगल व्यक्ति हैं, परिवार के लोग हैं, फिर भी सिंगल गाड़ी में है। वो लोग डबल आ सकते थे। हाँ, बिल्कुल आ सकते थे, क्यों नहीं आए। तो देखिए, लोगों को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो है कमी को जो होती है उस समय लोग बचा के करते हैं, खपत नहीं करते। और ऐसे में अगर एक घर में 4 गाड़ी हैं और चारों गाड़ी को दौड़ाएंगे तो ये तो नतीजा देखने को मिलेगा। संकट के समय में देश के साथ सबको खड़ा होना पड़ेगा और एक साथ होके जो है लड़ना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं आप? मेरा डेली 17 किलोमीटर का रन है घर से ऑफिस का, तो मेरी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं था। अभी लोगों ने स्टेटस डाल के और अफवाह फैला दी है या जो भी है, तो अपने आप भीड़ बढ़ गई है। लोगों ने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया है कि पेट्रोल पंप में बहुत भीड़ है, पेट्रोल कई बंद हो गए हैं पेट्रोल पंप। तो उसके चलते मेरे को ही भाग के आना पड़ा लंच टाइम में कि पेट्रोल नहीं तो जा नहीं पाऊंगा। बिल्कुल, पेट्रोल होना आवश्यक। इधर जाते हैं वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती क्या? जैसे बस है, अब राज्य में तो परिवहन बस तो आई नहीं है, सरकारी बस नहीं है। रायपुर में वैसे भी सिर्फ मेन रोड में ही सिटी बस चलती है, उसके अलावा बसों की यहाँ सुविधा है ही नहीं। ठीक है, तो अब जब तक सुविधा नहीं होती तब तक अपना वाहन यूज़ करना ही पड़ेगा। और ये हमारे लिए एक बोझ भी हो सकता है कि हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल मजबूरी में खरीदना पड़े, क्योंकि नौकरी भी ज़रूरी है और जाना भी ज़रूरी है ऑफिस। वर्क फ्रॉम होम हमें कहीं से मिला नहीं है अभी, और मेरे ख्याल से कब तक अनाउंस होगा तब तक हमको गाड़ी तो चलाना ही पड़ेगा। तो जो मोदी जी कह रहे हैं उसे कहने से नहीं होगा, इसका पालन भी करना होगा। अगर ऑफिस वाले चाहते हैं कि उनके कर्मचारी आएँ तो पेट्रोल तो भराना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा है, लोगों से रिक्वेस्ट की है कि लोग कम यूज़ करें, लेकिन अब इसका उल्टा प्रभाव ये पड़ रहा है कि लोग अपनी टंकी फुल करा के ही जा रहे हैं। जो इंसान 200 का डलाता था वो बजट बना के 2000 का डला के जा रहे हैं अपनी गाड़ियों में। तो इसका उल्टा ही असर पड़ा है। अपन को बचत करनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है। और सब भराने के चक्कर में कमी हो रही है। बिल्कुल, सारे लोगों को भराने के चक्कर कमी। ये कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं बताइए, कहाँ जा रहे हैं इतना जल्दी? आपको ही पेट्रोल डीजल दे रहे हैं? हाँ, पेट्रोल डीजल तो सबको जरूरत पड़ रही है, आपको भी पड़ रही, मेरे को भी पड़ रही है। तो यहाँ क्या है, परिवार बड़ा है तो दुख सुख तो हर परिवार में लगे रहता है। अब जैसे हमारे यहाँ परिवार के टोटल 6 जन है, तो 6 जन मतलब 6 कारें हो गई, 6 2 व्हीलर हो गई। तो अभी बच्चे लोगों ने बोला पापा कम से कम कारों में इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में अपन भरा के रखें, और बाकी जो है वो तो करेंगे ही, है ना। और ये तो हमारी केंद्र सरकार का दोष है। उनको मालूम था कि युद्ध छिड़ा हुआ है, पेट्रोल गैस की आवक कम है। इन्होंने 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए सब चीज़ को अंदर दबा के रखा कि हमारे विरुद्ध कोई बात जाए ना, है ना। इन्होंने टारगेट बना के रखा था पश्चिम बंगाल, आसाम, साउथ का एरिया, है ना। तो उस चुनाव का रिजल्ट जैसे सामने आया, क्योंकि मैं होटल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, है ना, तो गैस के सिलेंडर 800 से 900 रुपये कमर्शियल गैस का सिलेंडर बढ़ा दिया गया, है ना। जो 2300 रुपये का मिलता था आज 3340 रुपये का मिल रहा है। तो आप बताइए कि होटल लाइन वाले खाने कौन जाएगा? जो चीज़ हम मतलब 60 रुपये प्लेट देते थे, ये गैस और उसके चक्कर में जो सामान बढ़ रहा है, तो इसके कारण वो हमारे पास 100 रुपये भी प्लेट नहीं बढ़ रही है। तो इसका पूरा दोषी तो मैं केंद्र सरकार के ऊपर देता हूँ कि आपके पास स्टॉक कम था, तो आप शुरू से ही बजट, आज आप अनाउंस कर रहे हैं कि सोना मत खरीदो,
पेट्रोल का यूज कम करो और अपनी गाड़ियाँ यूज कर दिए। इलेक्शन में आपने करोड़ों रुपए जब खर्चा किया तो वो करोड़ों रुपए किया तो आप माल भी खरीद सकते थे ना। तो देखिए जो स्थिति है वो है, मेरे कैमरामैन चोला काका है, उनसे कहूंगा सामने तक की पूरे गाड़ी दिखाएं। जितने दूर नजर जा रही है उतने दूर जो है गाड़ियों की पूरी लाइन लगी हुई है और वहां तक जो स्थिति है वो मैं दिखा रहा हूँ। जितने 4 व्हीलर है उतने 2 व्हीलर वाले हैं। अब चूंकि जरूरत सबकी है, अब किसी को कह नहीं सकते। जो समझदारी दिखा रहे हैं वो कम के भरा रहे हैं और जो संकट में जो है भर के रखना चाहते हैं वो जो है भर के रख रहे हैं। मैनेजर है यहाँ के जी। तो रोज कितनी खपत होती थी पहले? आज से 1 हफ्ता पहले? 1 हफ्ते पहले तक 5 से 6 हजार के बीच में खपत होती जी। कल से कितनी खपत हो रही है? कल से 10 हजार के आसपास। तो 4000 जो है लीटर जी एक्स्ट्रा हो गया जी। और आज तो और आंकड़ा बढ़ सकता है जिस तरह से। कल तो कम थी, कल 75 तो था 8000। आज थोड़ा ज्यादा भीड़ लग रही है। तो जितने लोग आ रहे हैं वो खाली जो है टंकी फुल कर आ रहे होंगे? खाली टंकी में ही दे रहे हैं सर, बाटल में कुछ नहीं कर रहे हैं। लोगों से क्या कहेंगे? आप लोग पेट्रोल डीजल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों को जो है ऐसे अवसर पे क्या फैसला लेना चाहिए? मैं तो यही बोलूँगा कि अफवाहों में ध्यान ना दें। कंपनी के तरफ से पर्याप्त स्टॉक माल दिया जा रहा है हमारे को। अभी भी लोड अभी आपके सामने ही खाली होके जा रहा है, अब फिर जा रहा है तो लेके ही आएगा। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि अफवाहों में ध्यान ना दें। लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। अफवाह जो है खतरनाक साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि पेट्रोल डीजल का खर्च कम करो और सोने चांदी जो है सोना को अभी 1 साल तक ना खरीदो। इसको लेकर जो है क्या स्थिति है सोने चांदी के मार्केट को लेकर, यही जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं। अब जिस तरह से आप तस्वीर देख रहे हैं एक सन्नाटा तो दिख रहा है क्योंकि अब दोपहर भी है, गर्मी भी है, एक ये भी हो सकता है, एक दूसरे अपील का भी असर हो सकता है। क्या लगता है आपको? दोनों है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। मौसम की मार तो है ही है और साथ में मोदी जी ने जो राष्ट्र हित के बारे में बात करी थी, बहुत अच्छी चीज़ है। रिसाइकलिंग होने के साथ हम अपने ग्राहकों से यही बोलेंगे कि सन एंड सन ज्वेलर्स में आप पुराना अपना जेवर जो लेके आइए उसको रिसाइकलिंग की प्रक्रिया के हिसाब से करिए। इसमें आपका भी देश हित में सर्वोपरि योगदान रहेगा और हमारा भी योगदान रहेगा। इसमें हमारे लिए कई कस्टमरों के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं आती है, जैसे कि मेकिंग में ऑफर निकला है, पुराने जेवर के साथ आप 100% वापसी आएगा और भी मंथली प्लान भी आते हैं। इसमें कस्टमर के ऊपर भार नहीं पड़ेगा और देश हित के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा, तो इसमें अभी जिस तरह मोदी जी ने कहा उस दिन से जो है कितना मार्केट गिरा है या बढ़ा है? मार्केट का भाव भी बढ़ गया। जिस हिसाब से कस्टम ड्यूटी 6% थी उन्होंने 15% बढ़ दिया, तो लगभग भाव लगभग 10,000 का फर्क पड़ गया। सोने में, सोने चांदी में भी बढ़ गया। चांदी भी लगभग आज 3 लाख रुपए के आसपास हो गए, 2,80,000 82,000 के आसपास हो गए, लगभग 30 से 35,000 का ग्रोस उसमें आ गया। इससे इफेक्ट पड़ा है बाजार में और ग्राहकी में भी असर पड़ा है। लेकिन उम्मीद है मिडिल क्लास व्यक्ति सोने से बहुत प्यार करता है तो ज़रूर वो पुराने जेवर लेके आएंगे और व्यापार भी अच्छा चलेगा। देखिए उम्मीद है, लेकिन थोड़ा सा जो है यहाँ पे डाउनफॉल जो है वो दिख रहा है। लगातार अलग अलग सोने चांदी के दुकान पहुँच रहे हैं और आपको वहाँ का तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, फिर यहाँ जो ग्राहक हैं और दुकानदार हैं उनसे बातचीत करूँगा कि क्या स्थिति है। खरीदारी हो रही है? हाँ, खरीदारी हो रही है। क्या खरीद रहे हैं? हम लोग रानी हार खरीद रहे हैं। अच्छा, रानी हार खरीद रहे हैं। तो यहाँ आज ग्राहक कम दिख रहे हैं, ऐसी रहता है क्या? पहले आते थे यहाँ? हाँ, हम लोग पुराने कस्टमर हैं यहाँ के। तो पुराने सोना लाके खरीद रहे हैं कि नया खरीद रहे हैं? पुराना दे रहे हैं और नया ले रहे हैं। अच्छा, खरीदारी रुकनी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, शौक है तो। मोदी जी के बात भी हो जाए, हाँ, उनकी बात रह जाए, मतलब हाँ, हम लोगों को काम भी हो जाए जी। फ्यूचर में रेट कम होगा करके नहीं दे रहे हैं ना, पूछना चाह रहे हैं ना। हाँ, रेट तो कम होगा करके तो गारंटी दे ही नहीं रहे हैं, तो क्या हम अपना शौक मार तो नहीं सकते। चाहिए तो हम तो खरीदेंगे ही, बस वही है। ठीक बात है। कितने मतलब कम हो रहा है भीड़ आप देख के? फर्क तो नहीं पड़ा है। जिसको जितने की जरूरत है वो तो ले रहे हैं। जी हाँ, थोड़ा लोग कम आ रहे हैं। नहीं, भीड़ में फर्क नहीं पड़ा है। देखने की चाहत अभी भी लोगों के अंदर है और जिनको जरूरत है वो ले भी रहे हैं, तो भीड़ में फर्क नहीं पड़ा है। और ये जो भीड़ में फर्क पड़ा है वो सिर्फ बाहर के मौसम के कारण। धूप में कौन आएगा? 5 बजे के बाद आइए आप। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से बातें हो रही हैं, किसी का शौक है तो कोई पुराना सोना ला के नया खरीद रहे हैं और दुकानदारों का दावा है कि जो है भीड़
ये मौसम के मार भी है और आह्वान का भी जो है प्रभाव दोनों दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हैं, अभी बंगले से निकल रहे हैं। जिस तरह से आप तस्वीर देख रहे हैं, मोदी जी ने आह्वान किया है पेट्रोल डीजल बचाना है, तो आप लोगों को लोग फॉलो करते हैं, तो आप लोग किस तरह से बचत कर रहे हैं? भाई आप देख सकते हैं मैं बंगले से निकल रहा हूँ, एक हमारी पायलट गाड़ी है, इसमें मैं और मेरी सुरक्षा अधिकारी और पीए हैं, और जो बाकी के स्टाफ हैं वो पीछे गाड़ी में आप देख सकते हैं बैठे हैं। तो सिर्फ 2 गाड़ी लेके हम चल रहे हैं, और इससे कम कोई भी मंत्री लेके नहीं चल सकता। कारण है कि उतना आवश्यक भी होता है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वैसे भी जितने मंत्री विधायक हैं सब सीमित संसाधन का ही उपयोग कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है वो सभी देश के नागरिकों को उसको फॉलो करना चाहिए। चूँकि अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो स्वयं के उन व्यक्तियों के लिए कह रहे हैं जिनको फॉलो करना है, देश के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नैसर्गिक रूप से पेट्रोल डीजल के कुआं नहीं हैं और हम विदेशों पर निर्भर रहते हैं। और जैसी वैश्विक स्थिति बन रही है उस दृष्टि से हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हुए डीजल पेट्रोल को उपयोग करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में भी जो हमारा कमी आता है वो हमारे पास ही वो मुद्रा रहेगा, हमारा देश का पैसा हमारे पास रहेगा। तो ये बहुत ही सार्थक पहल है, उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, कोई पद चिन्ह बनाता है तो कोई पद चिन्हों पे चलता है, लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव से देश के लिए कई ऐसे उन्होंने पद चिन्ह बनाया जिस पर हम सब लोग चल रहे हैं, देशवासी चल रहे हैं। उनके एक आह्वान पर लोगों ने दीपक जलाया कोरोना काल में, एक आह्वान पर बत्ती बुझाई, एक आह्वान पर थाली बजाए, और देश आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़ा है। जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करेंगे देश की जनता उसको फॉलो करेगी। पेट्रोल डीजल बचाना क्यों आवश्यक है? देखिए, उसका मैंने कारण बताया, मुख्य रूप से 3 कारण है। पहला तो जो प्राकृतिक रूप से हमारे पास पेट्रोल डीजल के कुएं नहीं हैं, तो हम विदेशों पर निर्भर हैं, तो वो निर्भरता कम होगी। दूसरा, कम उपयोग करेंगे तो कम पैसे खपत होगा। तीसरा, जो हमारा जो मुद्रा भंडार है, अगर हम यहाँ से देते हैं विदेश को तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा, वो हमारा स्थायी रहेगा। तो इस दृष्टि से देश के लिए भी, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी आवश्यक है। तो देखिए, बातचीत से स्पष्ट है कि हाँ, जिस तरह से प्रोटोकॉल है उसमें ये 2 गाड़ी है, एक जिला से मिला हुआ फॉलो गाड़ी है। हम बीच रास्ते में इसलिए आपको दिखा रहे हैं चूंकि काफिला निकल रहा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी का जो है ये काफिला है। एक जिला का गाड़ी है, एक VIP गाड़ी है और एक स्पेयर गाड़ी है, और ये 3 गाड़ियाँ जो है दौड़ रही है। जो है फॉलो गाड़ी है वो जिला से मिलता है, और जो VIP और स्पेयर गाड़ी है वो जो है VIP प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। तो कुल मिला के 3 गाड़ियां दौड़ रही है, और उनका कहना है कि इससे कम जो है गाड़ियां संभव नहीं है, चूंकि ये प्रोटोकॉल में है और प्रोटोकॉल के अनुसार जो है गाड़ियां जो है संचालित हो रही है। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्य राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।